हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज 2024 का लास्ट डे है और लास्ट डे पे मैं अपनी जो भी लाइफ की नेगेटिविटी है या जो इस साल में 2024 में जो भी नेगेटिविटी मुझे मिली है और काफ़ी टाइम से चल रही है, ये 2023 का भी कुछ ऐसा ही साल था मेरा। 2 साल से लगातार ऐसी ही नेगेटिविटी लाइफ में थी, तो वो सारी की सारी मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर रही हूँ इस साल। और जिन लोगों ने भी इन 2 सालों में मेरा बुरा किया है या कुछ भी हुआ है, जो भी हुआ है, तो बस वो लोग अब लाइफ से दूर रहेंगे। जो देखो, जो थोड़ा बहुत मैंने अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मैं उनसे उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि भाई अगर मेरी वजह से कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ कि मेरी वजह से कोई परेशान हो या कोई दुखी हो। लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा हुआ है तो मैं आज ऑन कैमरा उन सभी से माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि अगर जो अच्छे लोग हैं, देखो, वो ज़िंदगी से जाने भी कभी नहीं चाहिए। तो मैं कभी भी जो भी मेरे अपने हैं उनको अपने से दूर नहीं करना चाहती हूँ। और कुछ ऐसे लोग थे लाइफ में आए कि जो इस लायक नहीं थे कि मेरे साथ रहना चाहते थे, जिन्होंने गलत किया है या कुछ भी है, तो बस वो सारी चीज़ें यहाँ तक पीछे छूट चुकी हैं। और इसके बाद एक नए जीवन की शुरुआत और नई लाइफ की शुरुआत होगी। क्योंकि हार के कभी भी जीवन नहीं चलता है, जीत से ही जीवन चलता है। और नई उमंग के साथ ही जीवन को जीना चाहिए। कभी भी चाहे कैसा भी दौर हो, इंसान को कभी भी हार के नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि जब हम सही हैं तो हम हारेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने लाइफ में छोड़ दी हैं। और देखो, जितना हो सकता है मुझसे, अगर किसी ने गलत भी किया हो तो भी मैं उनको माफ़ कर ही देती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई वो चीज़ें सारी की सारी दिमाग के ऊपर रखनी चाहिए। और मुझे क्या, किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। थोड़ी बहुत गलतियाँ सभी से होती हैं, मुझसे भी होती हैं और लोगों से भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल साथ में नहीं रखनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को हमें माफ़ कर ही देना चाहिए। और मैंने भी बहुत सारे लोगों को, मैंने अपनी ओर से अभी सभी को मैंने माफ़ी कर दिया है। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, बड़ा छोटा चाहे कुछ भी किया हो, मेरी तरफ से सभी जो है वो माफ़ कर दिए गए हैं। किसी के मन में मेरे लिए कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है कि हाँ, हमें अपने लिए क्या करना है और हमें अपनी लाइफ को कैसे सुटेबल करना, कैसे अच्छा बनाना, सिर्फ उस चीज़ के लिए ऊपर फोकस है। और मुझे लगता भी है कि हाँ, अब सारी चीज़ें अच्छी भी हो जाएंगी। एक मन में ये चीज़ है। क्योंकि देखो, लगता हमें ये चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं। अगर कुछ भी चीज़ें अच्छी होनी होती हैं तो वो चीज़ें, और कुछ चीज़ें अभी अच्छी हुई भी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं 2025 में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि तुरंत तुरंत कोई भी बात उतनी ज़्यादा जल्दी से नहीं बतानी चाहिए, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बतानी चाहिए। क्योंकि वही चीज़ होती है नज़र लग जाने की। देखो, मैं डरती हूँ भाई इस चीज़ से। मुझे नहीं पता कि होता है या नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैं अभी पिछले 2 सालों से इस चीज़ से डरती हूँ कि कोई भी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं अपनी लाइफ की बतानी चाहिए कि सारी खुशी, सारी अच्छी चीज़ें। क्योंकि जो मेरी लाइफ थी वो मेरे को खुद को बहुत पसंद थी। मुझे लगता था कि भाई हाँ, मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी है अभी, काफ़ी अच्छी लगती थी मुझे अपनी लाइफ की। हाँ, मुझे मेरी ज़िंदगी पसंद है। जैसे मेरे बच्चे हैं सारे, सारी चीज़ें, माँ बाप, भाई बहन, जो भी सारी चीज़ें थी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी वो। तो मुझे मुझे लगता है कि शायद मेरी खुद की नज़र लग गई। तो मैं एकदम से कोई भी चीज़ें वो नहीं करूँगी, धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊँगी। मैं अच्छी चीज़ें अभी भी हुई हैं और मुझे यही लगता है अंदर से कि हाँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी वो नहीं होगा। क्योंकि एक तो चीज़ देखो ये होती है कि जो इंसान हम होते हैं ना, भगवान हमारे, हम अगर अच्छे इंसान है ना, हमारे साथ ज़्यादा दिनों तक कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। वो एक दौर होता है जब हमारे साथ बुरा होना होता है, तो उस दौर में भगवान सिर्फ वो इसलिए देता है वो दौर कि हमारी आंखें खोल सके और हमें पता चल सके कि अच्छे इंसान, बुरे इंसान कैसे होते हैं और हम उस दौर से कैसे निकलेंगे।
क्योंकि जो हमारी आंखों के ऊपर पट्टी होती है, जब अगर वो दौर ही नहीं आएगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कभी भी कि कौन हमारे अपने थे और कौन हमारे पराए थे। तो देखो वही चीजें मुझे लगता है कि मेरे साथ हुई हैं। अभी देखो थोड़ा वो हो गया, एकदम से सांस चढ़ गए बिल्कुल, क्योंकि ठंड है ना बहुत ज़्यादा, तो ठंड में वीडियो बना रही हूँ। और ये कि हल्का सा शॉल है तो इसको ओढ़ रखा है। तो वही चीज़ है कि भाई मुझे लगता है कि देखो मैं एक ऐसी उसमें थी कि मुझे लगता था कि मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ, कोई भी ऐसी कभी सिचुएशन ही नहीं आई कि किसी की ज़रूरत इतनी ज़्यादा पड़े। माँ बाप थे बस साथ देने के लिए, और जब माँ बाप साथ में खड़े थे तो कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आई लाइफ में कि कभी किसी के साथ की ज़रूरत पड़े। तो बस ये सिचुएशन ऐसी हुई, पापा नहीं रहे और एकदम से ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ दौर इसीलिए आया था कि मुझे पता चल सके कि कौन मेरे अपने हैं और कौन मेरे अपने नहीं हैं, और साथ साथ में ये भी पता चल सके कि लोग कैसे टाइम पे साथ छोड़ते हैं, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, उन सारी चीज़ों का हमें पता चल सके। वो सारी मतलब ये बुरा जो दौर होता है वो सिर्फ इसीलिए आता है। अदरवाइज जो भी अच्छे लोग होते हैं ज़्यादा लंबे समय तक वो दौर नहीं रुक सकता है उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि जो आदमी सही होता है ना उसके पास समझ जरूर होती है कि हाँ ये चीज़ समझ है कि भाई क्या सही है क्या गलत है। तो और जिस आदमी के पास ये समझ होती है ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसके साथ कभी गलत नहीं होगा। हो सकता 2-4 साल कभी ऐसा दौर आ जाए कि भाई हाँ प्रॉब्लम है उसको, लेकिन वो उन प्रॉब्लम से भी निकल ही जाएगा। तो मुझे भी लग रहा कि अभी हाँ धीरे धीरे हमारी कुछ चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो और भी, और मुझे लगता है कि उम्मीद भी है कि हाँ मैंने कभी भी इतना सा भी, कभी इतना सा जो कहते हैं ना वो भी गलत नहीं किया, हमेशा अच्छा ही अच्छा किया सबके लिए। सारी चीज़ें मतलब चाहे फ्रेंड्स हो चाहे कोई रिलेटिव्स हो, अपनी ओर से मैंने कभी भी किसी का इतना सा भी बुरा नहीं किया कभी भी। अगर किसी को ज़रूरत पड़ी है ना तो हमेशा मैं खड़ी मिली हूँ मतलब। और ये लगा लो कि अगर कोई ये भी था ना कि मुझे किसी से कोई भाई प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है कि कोई अगर मुझे लगा कि हाँ ये इंसान भाई मैं इसको कुछ मतलब इसने गलत किया और मुझे इस बोलना चाहिए, तो अगर उसका गलत टाइम था ना तो कभी भी मैंने उस इंसान को कुछ भी नहीं बोला। मैं हमेशा ये सोचती थी आज इसका गलत समय है तो आज क्या बोलना है इसको, जब इसका अच्छा होगा मेरे में हिम्मत है कि मैं इसके अच्छे समय पे भी इसको बोल सकती हूँ कि हाँ तूने गलत किया है। तो मैंने कभी किसी के गलत समय में, चाहे वो कितना भी कमजोर इंसान हो, मैंने कभी भी गलत समय देख के इंसान के ऊपर वार नहीं किया है। और कुछ मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरा गलत समय देख के जो बिल्कुल ही लेवल जिनका आदमियों का कम था उन्होंने मेरे ऊपर वार किया। लेकिन ऐसा कुछ, अब चलो कोई बात नहीं, जिसने जो भी किया वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए होता है, भगवान हमें दिखाने के लिए करता। तो आज मेरे मन में किसी के लिए कोई वो नहीं है कि किसने क्या किया, कोई बात नहीं है। देखो हमें यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाना है, सब कुछ हम यहीं पे छोड़ जाते हैं। सिर्फ हमारे साथ अच्छाई और बुराई हमारी चलती है, हमारा ज्ञान हमारे साथ चलता है, और जो हमारे संस्कार हमारे साथ चलते हैं, हमने क्या संघर्ष किया है जीवन में वो हमारे साथ चलता है। तो बस इसी उम्मीद से कि देखो कभी भी संघर्ष से हमें हारना नहीं चाहिए, कभी भी संघर्ष से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए कि हाँ हमारे जीवन का ये संघर्ष और पीछे हट जाएं, और जो भी अभी नेगेटिव टाइम है उसमें हम हार मान जाएं, या जिन लोगों ने चलो भाई साथ नहीं दिया उनको जिंदगी से मतलब ऐसा ही कर दे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखो इंसान कोई भी गलत नहीं होता, इंसान का समय गलत होता है। अगर समय सही है तो हमें सभी सपोर्ट करेंगे, सभी साथ में रहेंगे, और समय गलत है तो चाहे कितने भी इंसान अच्छे इंसान हो वो सभी बदल जाते हैं। तो बस वही सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना, मैंने सभी से बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि कहीं कोई भी जो भी मेरे बहुत ज़्यादा करीब है नज़दीक हैं, कहीं वो कुछ ऐसी बात ना कह दें कि मुझे उनको अपनी लाइफ से दूर करना पड़े। और ऐसी सिचुएशन होती थी कि कोई ना कोई चाहे छोटी छोटी ऐसे वो मतलब कोई भी बात करते तो मतलब मुझे लगता था कि इनडायरेक्टली मुझे ये कहना चाहते हैं कि हाँ तू यहाँ पे ऐसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले।
तो मुझे लगता था कि कहीं मैं किसी को कुछ जवाब दूं और मुझे सबको दूर करना पड़ जाए, सारे मेरे जो भी मेरे अपने हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। तो मैंने सभी से बात करना ही बंद कर दिया था कि चलो जब अच्छा समय आ जाएगा तभी मैं सभी से बात करना शुरू करूंगी। तो बस यही वजह थी और कोई भी नहीं थी। मेरे मन में किसी के लिए कभी भी कुछ नहीं होता है, और अपने आप को मैं इस लायक और लक्की भी समझती हूँ कि हाँ मैंने सबके लिए किया। किसी को लगता हो ठीक है, नहीं लगता हो वो भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए यहाँ से कि भाई मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ किया, कोई बात नहीं है भाई। मेरा फर्ज होता है जहाँ पे भी मैंने किया, बच्चों के लिए अपने ही परिवार के लिए किया है, और तो उसमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती कि भाई हाँ मुझे चाहिए है, बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और जो भी यूट्यूब फैमिली है भाई, इससे ज़्यादा तो कोई अपना है ही नहीं। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और मैंने यहाँ पे जो भी पाया है, अपना एक परिवार पाया है। तो मैं सोचती थी कि हाँ यहाँ पे हर चीज़ शेयर करूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं वही बात बता रही हूँ कि नहीं शेयर कर सकती हूँ अभी। धीरे धीरे जो भी अच्छी बात है, जो भी गुड न्यूज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्यूचर में 2025 में। और उम्मीद करते हैं कि आपका और मेरा बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो 2025 का। और जो भी अभी अच्छी चीज़ें हुई है तो इससे सारी ही चीज़ें अच्छी हो जाएं। मतलब 2025 में जैसी मेरी लाइफ थी, मैं सोचती हूँ कि वैसे ही हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ही वैसी हो जाए। और वही सारी चीज़ें मैं सभी के साथ शेयर करूं। जो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रही हैं वो मेरा अच्छा वक्त भी देखें, सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा जो अच्छा वक्त होता होगा मेरा वो सभी चीज़ें देखें। तो इसी उम्मीद के साथ 2024 का जो है वो हम लोग स्टॉप करते हैं कि सारी चीज़ें, सारी नेगेटिविटी लाइफ से निकाल देते हैं, और 2025 की एक बहुत ही अच्छी शुरुआत करते हैं भगवान के नाम के साथ और अच्छाई के साथ। तो भाई आप सभी से मैं यही चीज़ कहती हूँ कि किसी की भी लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो सभी निकाल दो। किसी के लिए कोई घृणा कुछ भी नहीं है मेरे मन में, अगर आज की बात बताऊँ कुछ भी नहीं है। चाहे किसी ने कैसा भी किया, कुछ भी किया है, सभी मेरी ओर से माफ़ हो गया, सभी चला गया आगे, ठीक है कोई बात नहीं। जिसने जैसा किया, भगवान ने किस्मत लिखी है, उसने अगर अच्छा लिखा तो अच्छा होगा, बुरा लिखा तो बुरा होगा। जिसने जो किया है वो ठीक है, और हम अपनी मेहनत और अपनी अच्छाई के बलबूते पर आगे चलेंगे और सब कुछ अच्छा ही होगा। तो एक उम्मीद के साथ, एक जोश के साथ हम 2025 की शुरुआत करूंगी मैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग भी मेरे साथ ही रहेंगे, और सभी लोगों को एडवांस में 2025 की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों का जीवन खुशियों से भर जाए, आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी उमंग आए, जीवन में कुछ नया करने की जोश आए। तो और भी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं 2024 के अंत जो आखिरी डे है उसी पे माफ़ी मांगती हूँ। जो भी वीडियो देखते, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कुछ कहा हो, तो मैं सॉरी फील करती हूँ। हो सकता है कोई अनजाने में मैंने अगर ऐसा कुछ बोल दिया हो तो सॉरी फील करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को अपने मन में मत रखना कि भाई हाँ उससे बात नहीं करेंगे या कोई भी ऐसा। तो आप सारी चीज़ें निकाल दो और 2025 की आप शुरुआत करते हैं। तो सभी को राधे राधे, और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। राधे राधे सभी को।